प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, अनुग्रह, दया और करुणा से भरे हुए परमेश्वर, आराधना, स्तुति और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हमारे सृजनहार, हमारे तारनहार, हमारे पालनहार परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, कल, आज और युगान युग एक सा रहने वाले परमेश्वर, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। सभी अच्छे आशीषों के दाता, हम नम्र दीन होकर आपके चरणों पर धन्यवाद करते हैं। सप्ताह का पहला दिन, पुनरुत्थान का दिन, संगति करने का दिन, आराधना करने का दिन, प्रभु मेज में आपको स्मरण करने का दिन, आपके दिव्य वचनों को ग्रहण करने का दिन है। प्रभु जी, ऐसे दिन में आपने हमको इकट्ठा किए हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने तक आज हमारे प्रभु के नाम की महिमा होती चली जाएगी। सप्ताह का सबसे बड़ा दिन है। पूरी विश्वव्यापी कलीसिया के साथ मिलकर हम भी अपनी छोटी जीभ से आपकी महानता को, आपके उस महिमा को, आपके किए हुए उपकारों को स्मरण करते हुए हम भी प्रभु जी आराधना करिए, स्तुति और धन्यवाद चढ़ाने के लिए आए हैं। विशेष करके पिता, जिस काम को आपने कलवरी के क्रूस के ऊपर समाप्त किए, उसी काम को आपने असंख्य लोगों के जीवन में शुरू किए और ये काम अभी भी जारी है। क्रूस के ऊपर से आपने कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर दे। वही क्षमा का काम प्रभु जी अपने महिमित सुसमाचार के द्वारा सुनाते जा रहे हो। आज भी वो अपने सामर्थ को, अपने शक्ति को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकट करते जा रहे हो। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इन प्रिय भाइयों बहनों के लिए हम बहुत ही आभारी हैं प्रभु जी, जिन्होंने आपके सुसमाचार को सुना, जिनके हृदयों को आपने खोले, पश्चाताप बुद्धि दिए, क्षमा का दान दिए, उद्धार की निश्चयता दिए, नम्र होकर बपतिस्मा में गवाही देने के लिए वो आए हैं आज्ञा मानकर। प्रभु जी, जिस भले काम को आपने उनके जीवन में शुरू किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के दिन तक आप उसे संपूर्ण करते जाएं। इनके साथ साथ हम अपना भी जीवन जांचना चाहते हैं प्रभु जी, कि क्या सचमुच में मसीह की ये गवाही मेरे अंदर पक्की हो रही है या नहीं। और जिस किसी विषय में आपका आत्मा हमें कायल करता है, हम बड़े नम्रता के साथ, टूटे दिल के साथ पछताप करें, मान कर, कबूल करके छोड़ दें और उस नए जीवन की चाल हम चलने लगे। जितने हमारे प्रिय लोग आए हैं, सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अभी हमने सुना सिस्टर हर्षाली साल्वी नहीं आई है। प्रभु जी, उनके सब रुकावट को निकाल दीजिए ताकि वो भी समय पर आ सके और इस गवाही में शामिल हो सके। दूसरे भी ऐसे कुछ बैठे हैं प्रभु जी, जिन्होंने अभी तक इस गवाही को नहीं दिए हैं। जो भी उनके जीवन का अड़चन है, उसको भी आप संपूर्ण रीति से निकाल दीजिए। आपकी इच्छा है कि कोई भी नाश न हो। प्रभु जी, हमारी भी यही इच्छा है कि कोई भी नाश न हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले। मुझ पर अनुग्रह करें प्रभु जी। ज्ञान की बातें नहीं, कोई प्रभु जी ऐसे इंफॉर्मेशन देने वाली बात नहीं है, लेकिन जो वचन आपके मुख से निकलता है, आत्मा और जीवन से परिपूर्ण है, जिन बातों के द्वारा आप हमारे हृदय को स्पर्श करना चाहते हैं, उन बातों को संक्षिप्त में, सरल भाषा में हमारे तक पहुंचाइए। इसलिए मैं भी अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथों में सौंप देता हूं। धोकर शुद्ध करके एक सैंक्टिफाइड वेसल के समान इस्तेमाल करें। आपके उद्देश्य को आज के दिन के लिए जरूर पूरा करें। विश्वास से हम सब और इस पूरे स्थान को आपके अनमोल लहू के छिड़काव के नीचे ले आते हैं। विश्वास ही से अंधकार की देखी अनदेखी सारी शक्तियों को आपके नाम से बांधकर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बपतिस्मा की गवाही बहुत बार हम सुन भी चुके होंगे,
बहुत सारी बातें हम जानते भी हैं, लेकिन आज छोटा सा एक संक्षिप्त विचार जिसको हम हर रोज स्मरण करें और उस गवाही को अपने जीवन में पक्का करते जाएं। बपतिस्मा की गवाही असल में हमारे विश्वास की गवाही है और हमारे आज्ञाकारिता की गवाही है। बैप्टिज्म इज अ टेस्टिमनी ऑफ अवर फेथ एंड ओबीडियंस। याद रहेगा ये बात। बपतिस्मा क्या है? हमने जो विश्वास किया उसका गवाही दे रहे हैं, और जिसकी आज्ञा हमने मानी है वो आज्ञाकारिता को जीवन भर हमें प्रकट करना है। क्या विश्वास किया हमने? सुनिए, देखिए मरकुस सुसमाचार उसका 16 अध्याय 16 वचन। मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 16 वचन। हिंदी या मराठी में कोई पढ़ते चले जाइए प्लीज। मरकुस का 16 और उसका 16। मरकुस 16 का 16। जो कोई, हाँ, जो विश्वास करके बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा। क्या विश्वास किया हमने? प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय 36, 37 और 38। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 36, 37 और 38। मग वाटेने जाता जाता ते एका पाण्याजवळ आले, तेव्हा षंड म्हणाला, हे पाणी मला बाप्तिस्मा घेण्यास काही अडचण आहे? फिलिपाने म्हटले, जर तू आपल्या सर्व अंतःकरणाने विश्वास धरतोस तो तू घ्यावा. तेव्हा त्याने उत्तर देऊन म्हटले, येशू ख्रिस्त देवाचा पुत्र आहे असा मी विश्वास धरतो. तेव्हा त्याने रथ उभा करायला आज्ञा केली. मग फिलिप व षंड असे ते दोघे पाण्यात उतरले आणि त्याने त्याला बाप्तिस्मा दिला. क्या विश्वास किया उसने? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र कहने का पीछे तात्पर्य क्या है? पौलुस कहता है गलतियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 20 वचन में, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया व्यक्तिगत रूप से। आप दुनिया के लोगों से पूछिए, वो भी बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा, सारे दुनिया के लिए मरा, सारे पापियों के लिए प्राण दिया, सब बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का पुत्र जब हम विश्वास से अंगीकार करते हैं तो उसका मतलब है उसने मुझसे प्रेम किया। क्या इस बात को हमने महसूस किया कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है? मैं अपने जीवन को जानता हूं, मैं अपने पाप को जानता हूं, मैं अपने भीतरी मनुष्यत्व में क्या क्या हो रहा, सब कुछ मुझे मालूम है। मेरे सारे जीवन के अंदरूनी बात को जानने के बाद भी प्रभु यीशु ने मुझसे प्रेम किया। पढ़िए उस वचन को, गलतियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 20 वचन। गलतियों की पत्री 2 अध्याय और 20 वचन। हाँ, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पाप को ले जाता है, वो विश्वास करना बड़ा आसान है, लेकिन इसको बोलना पड़ेगा। परमेश्वर का पुत्र जिसने माझावर प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया, तब जीवन बदलता है, नहीं तो नहीं बदलता जीवन। ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनेता होते हैं, उसको कब हम चाहने लगते मालूम? वो दुनिया वालों के लिए कुछ भी करे, दुनिया कुछ भी बोले, वो लाभ यदि जब मेरे पास पहुंचता है तब मैं बोलता अरे भैया ये अच्छा आदमी है। दूसरों के लिए यदि करता है तो वो विश्वास मेरे अंदर नहीं आता, मेरे मन के अंदर से विचार तक नहीं आता है। परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। एक छोटा सा उदाहरण, शायद आप पहले सुने भी होंगे, लेकिन यह समय बहुत ही उपयुक्त है याद करने के लिए। एक बहुत बड़ा चित्रकार था,
उसने एक दिन सोचा, ये जो जिप्सी होते हैं, लंबाड़ी, जो रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, बालों में छोटे छोटे आईना भी लटका के, बड़े विचित्र सा दिखाई देते हैं वो। उन्होंने सोचा भाई एक लंबाड़ी स्त्री का, जिप्सी का मैं एक चित्र निकालूंगा। उसके साथ बातचीत किया और उसको अपने स्टूडियो में लेकर आया और उसको कुर्सी पर बैठाकर चित्र निकालने लगा। और वो स्त्री ये जब चित्र निकाल रहा था तो उसके दीवारों पर देख रही थी। देखते देखते उसके सामने ही एक ऐसा चित्र लगा हुआ था किसी मनुष्य का, जो क्रूस पर लटकाया गया है, और उसका सिर बिल्कुल ऐसा दब गया, उसके उसके छाती के ऊपर दब गया, और वो जो कांटे हैं ना उसके सिर के ऊपर के, उसके इस शरीर में भी चुभ गए, इतना वो झुक गया और पूरा दयनीय हालत था। तो अचानक बोले, सर, बोले क्या हो गया? वो सामने जो आपने एक चित्र निकाले ना, वो क्या इतना गुनाह किया कि उसकी इतनी बुरी रीति से मारे उन्होंने, क्यों ऐसे लटका दिए? एकदम चित्र निकालना रोक कर बोलते, नहीं, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो सारे दुनिया से प्रेम किया, सारे दुनिया के पापों के लिए वो प्रायश्चित किया, हाँ, वो पापी नहीं है करके बहुत सारी बातें प्रभु के बारे में बोलने लगा। सारी दुनिया के लिए उसने प्राण दिए। फिर वो बोलकर फिर वो चित्र निकालने लगा, लेकिन वो स्त्री उस बारे में सोचती रही। थोड़ी देर के बाद फिर उसने बोली, सर जी एक और प्रश्न है। तो बोला क्या हो गया? सर जी, ये आपके लिए भी मरा क्या? सारी दुनिया के लिए प्राण दिया, बोला उसने। तो उसने पूछी, सर जी ये आपके लिए भी मरा क्या? उस प्रश्न का जवाब नहीं दे सका उसने। उसके मन में चक्कर घूमता रहा, आपके लिए भी मरा क्या है, ये आपके लिए भी प्राण दिया क्या? जब उससे बन नहीं पड़ा, अपना चित्र निकालना छोड़ दिया, उसको पैसे देकर भेज दिया, बोला मेरा मन नहीं कर रहा है, अगली बार मैं आपको फिर से बुलाऊंगा, अब आओगे तो मैं फिर निकालूंगा। वो सोचा मैं स्टूडियो बंद करके घर चला जाऊंगा, खाना खा के सो जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। खाना खाने के लिए टेबल पर बैठा, लेकिन वो प्रश्न उसके मन में गूंज रहा, सर जी क्या ये आपके लिए भी मरा? खाना नहीं खा सका, बिस्तर पर चला गया, कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश किया। दोपहर का शाम हो गया, शाम का रात हो गया, रात का सुबह, वो प्रश्न को सताता रहा। सुबह सुबह के समय जब वो सह नहीं सका, बिस्तर से उठा, घुटने पर टेक कर जोर से चिल्ला के बोला, प्रभु यीशु तू मेरे लिए भी प्राण दिए। परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, उस प्रेम को प्रकट करने के लिए किसको भेजा? प्रभु यीशु को। और वो प्रभु यीशु मसीह इस प्रेम को कैसे प्रकट किया? मुझसे प्रेम किया। आरंभ की प्रार्थना में यदि आप ध्यान दिए होंगे तो संजय भाई ने एक बात बोला था, जितनी दया तूने मेरे ऊपर दिखाया है, याकूब बोलता, उसमें से छोटे से छोटे को भी पाने का योग्यता मेरे अंदर नहीं है। कब महसूस होता मालूम ये बात? जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए प्राण दिए, तब मालूम पड़ता प्रभु जी मेरी हालत तो शायद किसी को नहीं मालूम, मैं अपने हृदय की हालत को खुद जानता हूं, कितना मैं घिनौना हूं, कितना मैं पापी हूं, कितना मैं गिरा हुआ इंसान हूं, चाह कर भी मैं भलाई नहीं कर सकता। जिस प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस का वो प्रेम मैं समझ सकता हूं, और अपने जीवन को मैं जांचता हूं कि मेरे जैसे इंसान के लिए प्रभु ने प्राण बलिदान किया, उस दिन पछताप होता है। उसी दिन बोल सकते हैं, प्रभु जी क्यों इतना अनुग्रह तूने मुझ पर किया, मैं बिल्कुल इसके योग्य नहीं। इसी को बोलते हैं जीवन में परिवर्तन। बपतिस्मा लेने से परिवर्तन नहीं आता है, पानी में डूबने से परिवर्तन नहीं आता है, बपतिस्मा लेने से किसी का उद्धार नहीं होता है, बपतिस्मा लेने से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। कौन जाता है? जिसने इस बात को महसूस किया, प्रभु यीशु तूने मुझसे प्रेम किया, और मेरी हालत तो मेरे माता पिता को, मेरे भाई बंधु, किसी को नहीं बोला, मैं खुद जानता हूं अपनी हालत। बहुत सारे वर्सेस को निकाल कर दिखा सकते हैं, लेकिन बाइबल स्टडी नहीं है। जब सोच कर देखिए, आपके हृदय की बात जो आपका पड़ोसी भी नहीं जानता, आपके माता पिता नहीं जानता, आपको खुद को मालूम है, आपसे प्रभु ने प्रेम किया, आपके लिए प्राण बलिदान किया। ये हमारा विश्वास है। इस विश्वास की गवाही हमको हर रोज देते जाना। विश्वास का क्या मतलब है? जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को मेरे लिए समझा, और मैंने अपने जीवन के सारे पापों को कबूल करके प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लिया, उसने क्षमा कर दिया और उसके लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया और मुझको नया जीवन दिया है।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया। पानी में डुबकी लगा के यदि मैं स्वर्ग जा सकता था तो प्रभु को क्रूस के ऊपर मरने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छे कामों को करके यदि मैं स्वर्ग जा सकता था तो प्रभु यीशु मसीह को इतना दुख और इतना पीड़ा सहने की आवश्यकता नहीं थी। किसी ने ऐसा कहा, हमारा जीवन कितना घिनौना है और कितना मतलब गिरा हुआ है, इसको यदि हम देखना चाहें, और हमारा पाप कितना भयानक है, इसको यदि हम देखना चाहें तो कलवरी के क्रूस के पास प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं। दो प्रश्न पूछता हूं धीरे धीरे से, ताकि ये सारे विचार आपके मन में बैठ जाए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, ठीक है ना? अपने स्वरूप में बनाया। लेकिन जिस दिन हमने आदम और हवा ने पाप किए थे, जिस दिन आदम और हवा पाप किए थे, उन्होंने परमेश्वर के स्वरूप को खो दिया। मनुष्य ने पाप करने के कारण उस परमेश्वर के स्वरूप को खो दिए। लेकिन वो ही अंत नहीं है। क्रूस के पास आने से तब मालूम पड़ता है ये पाप कितना भयानक है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर लटके थे, यशायाह का 52:14 में लिखा है, जब हमारे पापों को उसके ऊपर लाद दिया गया, पहला पतरस 2:24 के अनुसार, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, उसने हमारे दुखों को अपनी देह में उठा लिया। और लिखा हुआ है वो मनुष्य का सा भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। पाप इतना भयानक है, ना केवल हम परमेश्वर के स्वरूप को खोते हैं, मनुष्य के समान भी नहीं दिखाई देंगे हम। कोई भी ऐसा ना सोचे कि मेरे अंदर कोई खूबी है, मेरे अंदर कोई लियाकत है। यदि कुछ है मेरे अंदर तो पौलुस के समान मैं बोल सकता हूं, केवल प्रभु यीशु मसीह का वो अनुग्रह है जिसके द्वारा कुछ मैंने पाया है। अन्यथा प्रयोग घमंड करने की कोई बात नहीं है। ऐसा विश्वास यदि हमारे जीवन में आया है तो ये विश्वास क्या करता है, घमंड को भी संपूर्ण रीति से निकाल के फेंक देता है। रोमी 3:27 के अनुसार। ये छोटा सा मेरा बोझ आज ये विश्वास के ऊपर नहीं है, लेकिन आज्ञाकारिता का जो हमारा गवाही है उसको बनाए रखना। मैंने कहा बपतिस्मा की गवाही जो है वो हमारे विश्वास की गवाही है। ना केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, लेकिन यह भी विश्वास करना है कि जब मैंने अपने पापों को मान लिया, उसने मुझे क्षमा किया है, अपने लहू में धोकर नया बनाया है, और वो नए जीवन की सी चाल अब मैं चल सकता हूं। दूसरा, आज्ञाकारिता। केवल बपतिस्मा लेने के लिए आज्ञा मानने की बात नहीं है, जीवन के अंतिम दिन तक ये आज्ञा मानने का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। उस समर्पण के साथ यदि आप बैप्टिज्म लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका जीवन सुखी होगा। आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। कौन सी आज्ञा हमने मानी? रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 16 वचन। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 16 वचन। परंतु सुवार्ता सर्वांनी मानली नाही। इंग्लिश में लिखा है, दे हैव नॉट ऑल ओबेड द गॉस्पल। किसकी आज्ञाकारिता? सुसमाचार की आज्ञा मानना है। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का ही सुसमाचार है। उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरी बात नहीं है। जो भी बात प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा जाता है वो ही हमारे लिए शुभ संदेश है। कुछ भी हो वो, ना केवल वो मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, वो तो सुसमाचार का सारांश है, लेकिन जो बातें प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा जाता है वही सुसमाचार है। और ये सुसमाचार पर हमको उस प्रभु यीशु मसीह के वार्ता पर या उसके संदेश पर ऐसा ही विश्वास करना है जैसे प्रभु यीशु मसीह पर हम करते हैं। यही सुसमाचार परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर की सामर्थ है। यह सुसमाचार कई भागों में हमको देखने को मिलता है, कई तरीके से हम इसको समझ सकते हैं।
पढ़िए इसको, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और 24 वचन, इसको अनुग्रह का सुसमाचार बोला गया है। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और 24 वचन। तथापि मी आपला जीव हाँ आपल्याला प्रिय मानित नाही हाँ, व त्याची काही किंमत करत नाही, करत नाही। यासाठी की हाँ मी आपली धाव हाँ व देवाच्या कृपेच्या शुभवर्तनाची साक्ष हाँ देण्याची जी सेवा हाँ, मला प्रभू येशूपासून मिळाली ती हर्षाने शेवटास न्यावी। गॉस्पल ऑफ ग्रेस, कृपा का सुसमाचार है। ठीक है, वो एक पहलू है। दूसरा, रोमियो की पत्री 10 अध्याय और 15 वचन। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 15 वचन। आणि त्यांना जर पाठवले नाही हम्म तर ते कसे घोषणा करतील? हम्म असे लिहिले आहे की शांतीची सुवार्ता सांगणारे, चांगल्या गोष्टीची सुवार्ता सांगणारे यांचे पाय किती सुंदर आहेत. ये सुवार्ता किसका है? शांति का सुसमाचार है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 13 वचन में एक और बात लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 13 वचन। त्याच्यावर तुम्ही खरेपणाचे वचन म्हणजे तुमच्या कारणाचे शुभवर्तन बस, ये उद्धार का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार, शांति का सुसमाचार और उसके बाद उद्धार का सुसमाचार। रोमियो के 1 और 1 में परमेश्वर का सुसमाचार कहा गया है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 9 वचन में उसके पुत्र का सुसमाचार कहा गया है। उसी रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 16 वचन में इसको मसीह का सुसमाचार कहा गया है। लेकिन आज सुसमाचार को हम इस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं ताकि आज्ञाकारिता की जो गवाही हमने आज बपतिस्मा में शामिल होकर दे रहे हैं, वही आज्ञाकारिता का जीवन, जैसे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकार रहा, यहां तक आज्ञाकार रहा कि क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, मर गया लेकिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह प्राण दे दिए लेकिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं किए। वो कौन सा सुसमाचार है? आइए, मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 23 वचन में बताया गया है। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 23 वचन। तेव्हा येशू समस्त गालिलात त्यांच्या सभास्थानांमध्ये शिकले व राज्याचे सुवर्तमान काढले. बस, कौन सा सुसमाचार? कौन सा सुसमाचार? राज्य का सुसमाचार, द गॉस्पल ऑफ द किंगडम। राज्य का सुसमाचार, अधिकार का सुसमाचार है ये। राज्य का सुसमाचार मतलब राजा का सुसमाचार। प्रभु प्रेम करता है, प्रभु के में बिल्कुल सही बात है। प्रभु अनुग्रहकारी है, 100% ठीक है। प्रभु दयालु है, वो भी सच है। वो प्रेम किया, मर गया, क्षमा करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जो बपतिस्मा की गवाही देने के लिए हम आए हैं, उसमें हम ये सुसमाचार को याद करें, राज्य का सुसमाचार। राज्य का सुसमाचार मतलब राजा का सुसमाचार, और वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह है। ये बात 4 और बार दोहराया गया है। 9 अध्याय के 35 वचन में, इसी मत्ती सुसमाचार का 24 अध्याय उसके 14 वचन में, और मरकुस का सुसमाचार 1 अध्याय उसके 14 वचन में 4 बार ये राज्य का सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार। एक छोटा उदाहरण दूंगा तो टक से आपको समझ में आ जाएगा। हमारे भारत देश में चुनाव आपने देखे होंगे। मान लीजिए यहां पर कांग्रेस का सरकार है, बीजेपी वाला आके बोलेंगे, देखो भैया, यदि तुम हमको वोट करोगे और यदि तुम हमको अधिकार दोगे और यदि तुम हमको सत्ता में लेकर आओगे तो हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे, तुम्हारे बहनों के लिए हम फ्री एजुकेशन दे देंगे, हम तुमको फ्री ट्रांसपोर्ट दे देंगे। क्या क्या नहीं बोलते वो। मतलब पिछले बार जो सत्ता में बैठे हुए थे, जिसके अधीनता में तुम चलाए जा रहे थे, उसने ठीक काम नहीं किया तुम्हारे लिए। हमको लेकर आओ, हमको प्रधानमंत्री बनाओ, हमको मुख्यमंत्री बनाओ, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ लोग विश्वास करके ऐसे लोगों के बातों पर, चाहे वो सच्चा हो या झूठा हो, उसको सत्ता में ला देते हैं और उसको कुर्सी पर बिठा देते हैं। तब मालूम पड़ता है भैया, ये सत्ता में जो आए हैं, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, किसी ने भी कुछ हमारे लिए नहीं किया। वो बात है ये जो राज्य का सुसमाचार हम सुना रहे हैं। हम भी बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह राजा है, राजाओं का राजा है। तुम्हारा जीवन एक और राज्य के अंदर था, वो राजा ने, वो संसार के देवता ने तुम्हारे जीवन को बिल्कुल तबाह कर दिया है।
एक और राजा आया है, राजा का जन्म हुआ है। उस राजा की घोषणा कर रहे, इसको यदि तुम अंगीकार करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा, तुम्हारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा जीवन शांतिमय में होगा, अनंत काल का जीवन तुझको मिलेगा। राज्य का सुसमाचार है ये, दबाव के साथ नहीं, ये सुसमाचार की घोषणा करते हैं। यदि हृदय में पछतावा हुआ, यदि हृदय में हमको शर्म लगा, प्रभु जी सचमुच में ये जो वर्तमान संसार का युग है, उस देवता के नीचे हमने अपने जीवन काल को बिताया और हमारा जीवन इतना बर्बाद हो गया। यदि इस राज्य का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर, उसके राजा का सुसमाचार सुनकर यदि हमारे जीवन में एक विचार आता, नहीं आज से मैं अपने जीवन के राज्य को बदल देना चाहता हूं, एक नया राजा को नियुक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस राजा ने मेरे लिए इतनी सारी प्रतिज्ञाएं दी है। उदाहरण के तौर पर जस्ट देख लीजिए, जो भी मनुष्य इस जगत में पैदा हुआ है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है सब के सब पाप में जन्म लिए हैं और सब के सब दुष्टता में जन्म लिए हैं। धर्मी एक भी नहीं, कोई भी नहीं, सबों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर चले गए हैं। कि थोड़े बातों को देखिए, हम तुलना करके देखना चाहते हैं कि एक राज्य ये है और एक राज्य ये है, तो दोनों में कौन सा राज्य मुझको अधिक शांति और मेरे जीवन के मूल्य और कीमत को बढ़ा सकता है। मत्ती सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 28 वचन, मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 28 वचन। परंतु मी जर देवाच्या आत्म्याने भूते काढतो, यह प्रभु यीशु मसीह का कहना है, यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तब देवाचे राज्य तुम्हावर आले आहे। एक राज्य किसका है? परमेश्वर का राज्य। वी आर प्रीचिंग द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम, राज्य का सुसमाचार सुना रहे। एक राज्य है परमेश्वर का राज्य, दूसरा राज्य देखिए 26 वचन में लिखा है, 26 वचन में वो दूसरा राज्य बताया गया है। हाँ सैतान सैतानाला काढतो, हाँ तर तो स्वतः विरुद्ध विभागलेला आहे, हाँ, मग त्याचे राज्य कसे टिकेल? मतलब शैतान का भी एक राज्य है, एक शैतान का राज्य है और दूसरा परमेश्वर का राज्य है। शैतान के राज्य में वो राजा कौन है? लूसीफर है, जिसको शैतान भी बोलते हैं, जिसको बहुत सारे नामों से बताया गया उसको। और परमेश्वर के राज्य का जो राजा है वो प्रभु यीशु मसीह। आइए दोनों के राज्य का फर्क देखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस राज्य के अंतर्गत जीवन बिता रहे हैं। और यदि आप अपने जीवन में सुख और शांति और मूल्य पाना चाहते हैं, अनंत काल की आशीष पाना चाहते हैं, तो आज ही ये राज्य के सुसमाचार को ग्रहण करके आप एक नए राजा को नियुक्त करिए अपने जीवन में। किसी को बाध्य नहीं करेगा, किसी को जबरदस्ती नहीं करेगा। और सच्चे जो प्रभु के सेवक हैं वो दाल रोटी खाना पीना देकर किसी को ये राजा के नीचे लेकर नहीं आते हैं, स्वेच्छापूर्वक। जो कोई विश्वास करे, पढ़ते हैं कुछ वचनों को, 2 कुरिन्थी 4:4, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। 2 कुरिन्थी 4 और उसका 4। त्याच्यामध्ये या जगाच्या देवाने, शैतान ने विश्वास नहीं रखने वालों की आंखें अंधा कर दिया है। हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं, उसके प्रेम पर विश्वास नहीं किए, उसके अनुग्रह को उन्होंने तुच्छ जाना है, उनकी आंखों को शैतान ने अंधा बना दिया। शैतान के राज्य में अभी भी ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिन्होंने विश्वास नहीं किए, उनकी आंखें अंधी हो गई है। शैतान अंधा बना देता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो आए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा मानते हैं, अभी मैंने बोला ना, बीजेपी आते थे क्या बोलते, ये कांग्रेस वाले ना तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं करते, हमको लेकर आओ सत्ता में, देखे हम क्या क्या करेंगे तुम्हारे लिए। कोई नहीं करता है। लेकिन वही राज्य का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? लूका सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 18 वचन। लूका सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 18 वचन। प्रभु का आत्मा माझ्यावर आहे, हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कारण गरीबांना सुवर्तमान सांगायला हाँ त्याने मला अभिषेक केला, केला, पाडाव केलेल्यांना सुटका,
व आंधळ्यांना दृष्टी अरे, शैतान ने हमको अंधा बना दिया और ये राजा प्रभु यीशु मसीह अंधों को आंखें देने के लिए आया, हमारे दृष्टि को देने के लिए आया। कौन चाहिए कि बताइए, कौन चाहिए? आप ही सोच कर देखिए। एक और बात देखते हैं, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय, ये 4:18 खोल कर रखिए। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 26 वचन। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 26 वचन। आणि सैतानाने आपल्या इच्छेप्रमाणे हाँ पकडून नेलेले हाँ त्याच्या फासातून सुटून शुद्धीवर येते। हाँ, शैतान ने अपनी इच्छा के अनुसार हमको बंधुआई में लेकर चला गया, कैप्टिविटी में लेकर चला गया। यदि अभी भी हम शैतान के राज्य के नीचे हैं तो यकीन मानिए प्रिय जवान बच्चों या बड़े भी, आप शैतान की इच्छा के अनुसार बंधे हुए हैं। जो आप चाहते आप नहीं कर सकते हैं। भला करना जानते हैं लेकिन आप उसको कर नहीं सकेंगे। बुराई करने के बाद मन में दुख होता लेकिन फिर भी आप उसको करते ही रहेंगे, क्योंकि आप अपनी इच्छा को कुछ पूरा नहीं कर सक रहे। शैतान ने अपनी इच्छा के अनुसार हमको बंधुआई में लेकर चला गया। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? लूका सुसमाचार 4 अध्याय 18 वचन। प्रभूचा आत्मा माझ्यावर आहे, माझ्यावर आहे, कारण गरिबांना शुभवर्तमान सांगायला हाँ त्याने मला अभिषेक केला, हाँ पाडाव केलेल्यांना सुटका हाँ व आंधळ्यांना दृष्टी हे गाजवायला, हाँ खेचलेल्यांना मोकळे करून पाठवायला हाँ, आणि टू प्रीच डिलीवरेंस टू द कैप्टिव्स। वो कौन सा है? पाडाव हाँ, केलेल्यांना सुटका। पड़ाव पड़ाव मतलब जिसको बंदी बना के लेकर चले गए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ऐसे बंधुआई में जो चले गए हैं, शैतान ने जिसको अपने जाल में फंसा लिया है, पाप के बंधनों में मृत्यु के रस्सियों से बांध कर रखा है, ऐसों को छुटकारा देने के लिए वो इस दुनिया में आए हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे तो यह भी बहुत स्पष्ट हो जाएगा। कुछ साल पहले मैं पूना के VBS में बच्चों के लिए एक छोटा सा स्किट ये तैयार किया था, लेकिन अभी तक उसको पूरा नहीं कर सके। काला कपड़ा पहने हुए कम से कम 15-20 लोग हैं जो अपने ऐसे घुटने पर बैठे हुए हैं, और जो रास्ते में आते जाते हैं सबको वो छोटा छोटा डार्ट्स बोलते हैं उसको, तीर, वो सबको मारते रहते हैं। जिस किसी को वो लग गया और वो नीचे गिर गया तो तुरंत ये व्यक्ति जो काला कपड़ा में जाकर उसके पास दौड़ कर जाता है, उसको प्रेम से उठा लेता है और वो तीर निकाल देगा, उसके कंधे पर हाथ रखेगा, दोस्ती करेगा, उसको थोड़ा खाना वाना खिलाएगा, उसको सिनेमा दिखाएगा, मतलब उसको खुश रखेगा। अरे मैं बहुत बड़ा दुखी हूं, तू गिर गया। और जब कुछ दिनों के बाद इस काले कपड़े वाले को, मतलब दुष्टात्मा ही है वो, उसको जब मालूम पड़ गया कि ये व्यक्ति बिना मेरी दोस्ती के रह नहीं सकता है, तो उसको खड्डे में गिराकर चला जाता है। फिनिश। ऐसा कई दिनों तक होता रहा, तो एक दिन एक जवान लड़के को भी तीर लगा और वो नीचे गिर पड़ा, और लेकिन वो थोड़ा ज्यादा जख्मी हो गया। उसको कितना भी वो मलहम करने की कोशिश किया लेकिन वो कर नहीं सका। और बाद में उसने क्या किया, अब ये लड़का जब ठीक नहीं हो रहा था तो उसके कमर में एक बड़ी रस्सी को उसने बांध दिया और जाकर अपने झुंड में बैठ गया। और जब कभी ये घायल व्यक्ति थोड़ा हलचल करता था तो वो व्यक्ति रस्सी से उसको खींचता था। मालूम है, हाँ ये बंधा हुआ है, अब ये कहीं भाग नहीं सकता है। कुछ दिनों के बाद सफेद कपड़ा पहना हुआ कोई व्यक्ति दूर से आ रहा था। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। वो आकर इस व्यक्ति के पास रुका और इस व्यक्ति के कमर में जो रस्सी बंधा हुआ था उसको उसने खोल दिया और प्रभु ने अपने कमर में बांध लिया उसको। थोड़ी देर के बाद जब वहां से वो जो झुंड के लोग बैठे थे, जब उसने खींचा तो प्रभु, ये व्यक्ति यही पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह उनके पास गए। जैसे जैसे वो खींचता रहा, धीरे धीरे वो झुंड में गया। जब प्रभु यीशु मसीह को देखे तो लोग पहचान गए। दुष्ट आत्मा पहचानते हमारे प्रभु को। वो बोलते हैं तो परमेश्वर का पवित्र पुत्र है, हम सब जानते हैं। उसको देखकर पहले हैरान हो गए, भाई ये कैसे आ गया? मैंने तो वो रस्सी उसको बंधा था, लेकिन ये रस्सी प्रभु यीशु मसीह ने अपने कमर में बांध लिया खोल के। उनकी हैरानी बाद में गुस्सा में बदल गया, एकदम क्रोधित हो गए और जितने उनके पास ये तीर थे सब कुछ उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिए। एक एक व्यक्ति को मारने के लिए शैतान के पास कितने हथियार है आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो सुनिएगा।
मरकुस के 5 अध्याय में उस व्यक्ति से प्रभु ने पूछा, मत खोलिए, तेरा नाम क्या है? तो उसने बोला, मेरा नाम सेना है। सेना का मतलब लगभग 2000 सैनिक एक झुंड में। मतलब एक व्यक्ति को मारने के लिए शैतान के पास 2000 हथियार है। 2000 वेपन्स फॉर वन मैन। मनुष्य क्या करेगा बताइए? कैसे वो बचेगा? कैसे वो ये बंधुआई से छुटकारा पा सकता है? और दुनिया में आज कम से कम 700 करोड़ लोग हैं। 700 करोड़ को 2000 से गुणा कर दीजिए, शैतान के पास कितना हथियार है देखिए। सबों ने पाप किया, सब ने परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं। 700 करोड़ को 2000 से गुणा करके देखिए। अब सोचिए, इतने हथियार यदि एक व्यक्ति के ऊपर मारे तो क्या होगा वो? इसीलिए मनुष्य का सा दिखाई नहीं पड़ा वो। लेकिन आपको मालूम है, क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं था, पवित्रता के आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उसको जिलाया। अब शैतान के पास कोई हथियार भी नहीं है। उसने सारे हथियार को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर खर्च कर दिया। सुनकर खुशी होती कि नहीं? शैतान के पास मुझको मारने के लिए एक भी तीर नहीं है अभी। वो सारे हथियार को मेरे प्रभु ने अपने ऊपर उठाया। वो बंधन को उसने अपने ऊपर उठाया, इसलिए कि वो पवित्र 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 परमेश्वर का पुत्र था। पाप उसको कभी डंक नहीं मार सका, पाप को वो जानता तक नहीं था। निर्दोष और निष्कलंक पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस पाप की सजा को अपने ऊपर उठाकर शैतान के सिर को उसने कुचल दिया और उसको संपूर्ण रीति से बिल्कुल हरा दिया। शैतान क्या किया? अपनी इच्छा के अनुसार हमको बांध दिया। प्रभु यीशु मसीह बंधनों को मुक्त करने के लिए, पड़ाव में जो बंधन मुक्त, उनको बंधनों से मुक्त करने के लिए आए। और जब उसने इस रीति से मृत्यु को जीतकर, शैतान को हराकर प्रभु यीशु मसीह जब फिर वापस आए, तो घायल व्यक्ति को फिर उसने उठाया, उठाकर उसको उसने धोया, उसका मलम किया, उसके टूटे हुए हृदय को शांति दिया, क्षमा का दान दिया, और जाते जाते बोलकर गया, तेरी जिम्मेदारी है, जो भला काम मैंने तेरे लिए किया वो जाकर दूसरों को भी बताना। पहले से जो नया जन्म पाए हैं, बपतिस्मा की गवाही दिए हैं, क्या सचमुच में इस रीति से आपके बंधनों को प्रभु यीशु मसीह ने खोला है? क्या इसकी चर्चा आपने किसी के साथ की? क्या किसी को आपने बताया कि इस रीति से प्रभु ने मुझको बंधनों से मुक्ति दिया है? तो फिर कौन सा वो सुसमाचार, कौन सी वो खुशखबरी हम लोगों को दे सकते हैं बताइए? तुम आ जाओ, हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। तुम आ जाओ, हम प्रार्थना करेंगे, तुमको 2 रोटी मिल जाएगी। ये सुसमाचार है? नहीं प्रिय, ये सुसमाचार नहीं। ये तो बहुत दुख की बात है जी कि लोग इसको सुसमाचार बोलते हैं। ये सुसमाचार नहीं है, ये मनुष्यों को बर्बाद करने वाला समाचार है। ये सुसमाचार क्या मालूम? मैं बंधनों में पड़ा हुआ घायल था, प्रभु यीशु मसीह ने उस बंधनों को अपने ऊपर लिया, शैतान को भी हराया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो जी उठा, रोमियो के 1 बाय द स्पिरिट ऑफ होलीनेस, और मुझको उसने चंगा किया, मेरे दुखी हृदय को शांत किया, मेरे पापों को उसने धो दिया, मेरे जख्मों को उसने मलहम कर दिया, मैं चंगा हूं। ये शुभ समाचार है। लोग जब देखेंगे अंधा देख रहा है, लंगड़ा चल रहा है, गूंगा बोल रहा है, तो इसके बजाय और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक और बात पढ़ते हैं हम, यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 44 वचन, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8 एंड वर्स 44। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 44, 8:44। तुम्ही आपला पाप शैतान यापासून झाला आहात हाँ, आणि तुमच्या पापाच्या वासनाप्रमाणे करावयास इच्छिता तो प्रारंभापासून मनुष्यघातक होता आणि तो सत्यात टिकला नाही, कारण त्याच्यामध्ये सत्य नाही। तो खोटे बोलतो तेव्हा तो स्वतःचे बोलतो, कारण तो लबाडीचा बाप आहे। अभी मैंने बोला ना, कांग्रेस भी झूठ बोलती है, बीजेपी भी झूठ बोलती है। कोई भी सच नहीं बोलता। हम ही है जो उल्लू बनकर धोखे मार के किसी किसी को बैठा देते, बाद में मालूम पड़ता भैया ये पहले वाला ही ठीक था। ये कौन है? ये शैतान। ये संसार का राज्य जो है ना, शैतान का राज्य का अधिकारी कौन है? शैतान है। वो क्या बोलता है? झूठ ही बोलता है।
परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू ये फल खाएगा जरूर मरेगा, लेकिन शैतान बोलता यदि तू फल खाएगा तो जरूर नहीं मरेगा। अरे, और हम उसी को मान लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह सत्य बनकर आया। मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। पिलातुस के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह बोलते मैं तो जन्म ही इसीलिए लिया था, सत्य की गवाही देने के लिए। पढ़िए उस वचन को प्लीज, यूहन्ना 18 और उसका 37। यूहन्ना 18 और उसका 37। येशूने यावरून पिलात त्याला म्हणाला, हाँ, तू राजा आहेस काय? राजा है क्या तू? येशूने उत्तर दिले, हाँ तू असे म्हणतोस की मी राजा आहे? हाँ, मी यासाठी जन्मलो, जन्म लो, यासाठी जगात आलो, जगत आलो, की मी सत्याविषयी साक्ष मैं राजा हूं। झूठ बोलने के लिए नहीं, तुमको धोखा देने के लिए नहीं, तुमको लबाड़ बोलकर मेरे पीछे आने के लिए नहीं, मैं सत्य की गवाही देने आया हूं। कभी कभी सत्य कड़वा लगता होगा, यही क्रूस का दुख है। द ऑफेंस ऑफ द क्रॉस जिसको बोलते, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग, कुलीन लोग जब पाप के विषय में बात करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, और यदि कहते कि तुम सबके सब पापी हो, यह उनके लिए बहुत कड़वा लगता है, इसलिए सुसमाचार नहीं सुनते। प्रभु यीशु मसीह ने बोला सत्य बोलो लेकिन प्रेम से बोल दो, सत्य बोलो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बोल दो। मैं राजा हूं। ये शैतान जो जिसके नीचे तुम आज तक उसके राज्य में जीवन बिता रहे थे, झूठ बोल बोल कर तुमको तबाह कर दिया, वो नहीं, मैं सत्य बताने के लिए आया हूं, तुम्हारे पाप को क्षमा करने के लिए आया हूं, तुम्हारे पापों को धोने के लिए आया हूं। कभी कभी हम प्रचारकों को भी कितना कठिन हो जाता है सच बोलना, क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे, आना बंद कर देंगे। देखा, ये राज्य और ये राज्य, एक शैतान का राज्य, एक परमेश्वर का राज्य, कितना फर्क है। वो राज्य का सुसमाचार हम सुना रहे हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा मानोगे, वो सबसे पहले क्या करेगा, तुम्हारी अंधी आंखों को खोल देगा। दूसरा काम क्या करेगा, तुम्हारे बंधनों को खोलकर वो तुम्हें मुक्त कर देगा। तीसरा वो क्या करेगा, सत्य बोलकर तुमको स्वतंत्र कर देगा। चौथी बात, जो पाप करता है वो पाप का दास है, पाप में मर जाएगा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। तुम पाप में रहते हुए मर जाओगे, नाश हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता मैं तुमको जीवन देने आया हूं, नया जीवन दूंगा। अपने वचनों के द्वारा तुम्हारे जीवन को मैं पवित्र करूंगा, और तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाए, तुमको मैं अनंत काल का जीवन दूंगा। एक और छोटी सी बात, लेकिन इन दिनों में याद रखने के लिए लायक है, ये कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, उसका 11 अध्याय 14 वचन। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 11 अध्याय और 14 वचन। आणि यात आश्चर्य नाही, इसमें आश्चर्य नहीं, कारण सैतान देखील स- प्रकाशाच्या दूताचे रूप धरतो। हाँ, देखा, शैतान भी प्रकाश के दूत के समान भरमाने के लिए आता है। हिपोक्रेसी, दोहरा चाल। असल में उसके पास लाइट है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह असल ज्योति, प्रभु यीशु मसीह ही ज्योति है, वो दुनिया की ज्योति बनकर आया, लेकिन ये ज्योतिर्मय प्रकाश में दूत का भेष धारण करके आके धोखा दे देता है। कभी कभी जिनके जीवनों में अनुग्रह का सच्चा काम नहीं हुआ है, वे लोग भी सब प्रकार की गंदगी हृदय में छिपाकर भी बाहर से ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान दिखाई देते। जांचने का समय है ये, मेरे हृदय को जांचने का समय है। शैतान जो है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके कितने कितने लोगों को भरमा दिया, और यदि उसके बंधनों से अभी भी मैं मुक्ति नहीं पाया हूं, तो हो सकता है मेरे शब्द इतने अच्छे हैं, मैं बड़ा सुंदर दिखाई देता हूं, लेकिन हृदय में उतनी ही गंदगी, उतनी ही दुर्दशा पड़ी हुई। राज्य का सुसमाचार, राजा को बदलने की आवश्यकता है। जीवन वो खुद ब खुद बदल देगा। आप यदि इस राज्य के अंदर आओगे तो आपको राशन भी मिलेगा, आपको पढ़ाई भी मिलेगा, फ्री में ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा, आपके औरतों को, स्त्रियों को सुरक्षा भी मिलेगा। कितनी कितनी बातें हैं भाई। हाँ,
सरकार लोग बोलते ना गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, शांति ला देंगे, अमन ला देंगे। ये राजा है, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह, शांति का राजकुमार है। वो जीवन देगा, बंधन मुक्त कर देगा, स्वतंत्र कर देगा, सत्य प्रकट करेगा, ज्योति से भर देगा। यदि किसी को आज अपने जीवन को बदलने की इच्छा हो रही है, आपने ध्यान से सुना थोड़े से शब्दों में कि जो उद्धार नहीं पाए हैं वो शैतान के राज्य के नीचे हैं, लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह जो राजा है, परमेश्वर के राज्य का, उसका सुसमाचार हम सुना रहे। आओ भैया, इसको यदि ग्रहण करोगे, इसके नाम पर विश्वास करोगे तो ये परिवर्तन आएगा तुम्हारे जीवन में। यदि कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक और छोटी सी बोल देता हूं मैं बस, पहला पतरस के 5:8 में लिखा है, ये शैतान हमारा विरोधी, एडवर्सरी है, शत्रु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है। वो पापियों का मित्र है, छेलों का मित्र है। आज से मैं तुमको दास नहीं कहता हूं, क्यों? तुम मेरे मित्र हो। शैतान ने हमको अपना शत्रु बना दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपना मित्र बना लिया। क्या अद्भुत काम है प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर किया। और उसके क्रूस के पट्टी के ऊपर भी लिखा हुआ था, ये राजा यीशु नासरी राजा है। नया जीवन केवल उसी को मिलेगा प्रियो जिसने राज्य के सुसमाचार को अंगीकार किया है और प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा बनाया है। मैंने उसको उद्धारकर्ता माना, वो अच्छा अनुभव है। मैंने उसके प्रेम को अनुभव किया, वो भी अच्छा अनुभव है। प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया, अपनी दया दिखाया, मेरे पापों के अनुसार मुझसे बदला नहीं लिया, मेरे पापों को, रोगों को, दुखों को अपनी देह में उठाकर वो मेरे लिए प्राण बलिदान किया। जब मैं इस प्रेम के सुसमाचार को सुना तो मैंने उसको जीवन में अंगीकार किया। लेकिन वो जो सुसमाचार आज राज्य का सुसमाचार है, राजा का सुसमाचार है। हे प्रभु जी, आज से मैं तुझको अंगीकार करता हूं, तू मेरा राजा है, यू आर माई किंग। जैसा तू बोलेगा वैसा मैं चलता जाऊंगा। राजा ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मैंने मन फिराया। हम धन्यवाद देते हैं आप सब भाइयों बहनों के लिए। आपने जरूर इस बात को महसूस किया कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा पापों की क्षमा नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा अनंत जीवन दे नहीं सकता। मैंने विश्वास किया, मैंने पछतावा किया, प्रभु ने मुझको धोकर शुद्ध करके नया जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, जाओ, परमेश्वर का संकल्प है कि बपतिस्मा ले। हमने वचन के अनुसार नम्र होकर उसकी आज्ञा मानने के लिए आए हैं। लेकिन मैंने जैसे बोला, राज्य का सुसमाचार क्या है? आज्ञाकारिता। ना केवल आज के दिन खत्म होना है, जैसे हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकार रहा, किसी भी बात में उसने आज्ञा को नहीं तोड़ा। मर गया लेकिन आज्ञा नहीं तोड़ा। जब मैं इस बात को सोचता हूं, मैं भी बड़ा दुखी होता हूं। प्रभु जी, इस बात को जानने के बाद भी कितने बार, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कई बार मैंने भी आपके वचन के विरोध में, आज्ञाओं के विरोध में मैंने भी कदम उठाया। लेकिन आज सब कुछ को मैं मानकर आपके पास आया हूं। आज जब पानी में उतरेंगे आप बपतिस्मा देने के लिए, आप इस बात की गवाही देने के लिए आए। दो बात की गवाही, बोलिए मेरे पीछे पीछे। मैंने प्रभु यीशु मसीह उसके प्रेम पर विश्वास किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। बस ये विश्वास का परिचय। प्रभु जी, तूने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए तू मारा गया। दूसरी बात, आज से वो हमारा राजा है। जो भी वो कहेगा हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आई विल ओबे यू इन ऑल मैटर। छोटी बातों में भी उसकी आज्ञा मानना, बड़ी बातों में भी उसकी आज्ञा मानना। 2-3 बातें मैं बताता हूं बपतिस्मा में गवाही देने के बाद आपको किस रीति से ये आज्ञाकारिता का जीवन जारी रखना है। सबसे पहला, रोमियो की पत्री और उसका 6 अध्याय 16 वचन। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 16 वचन। आज्ञा, हाँ,
पढ़ी। ज्याला तुम्ही आपणास दास असे सादर करता, हाँ। ज्याची आज्ञा तुम्ही मानता, त्याचे दास तुम्ही आहात. हम्म। तुम्ही मरणाकरता पापाचे दास आहात किंवा न्यायीपणाकरिता आज्ञापालनाचे दास आहात, हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? क्या लिखा है रोमियो की पत्री 6:16 में? नो यू नॉट दैट whom ye yield yourself servants to obey। जिस किसी की आज्ञा मानने के लिए हम अपने आप को सौंप देते हैं तो उसी के दास बन जाते हैं। अब बोलता है इसलिए कि तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया है, रोमी 6:6 के अनुसार। अब से पाप की आज्ञा मानने के लिए तुम राजी मत होना। डोंट ओबे टू सिन इन योर लाइफ। फिर से एक बार 6 पढ़ लीजिए पहले। 6 रोमियो का 6 और उसका 6। आपण हे जाणतो हम ये जानते हैं आपला जुना मनुष्य हमारा पुराना मनुष्यत्व त्याच्याबरोबर वधस्तंभी दिला गेला. अब हम मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उसको क्रूस पर चढ़ा दिया हूं। जैसा मेरा राजा मुझसे प्रेम करके क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान कर दिया, वैसे मैं भी अपनी देह को, पुराने मनुष्यत्व को, पुरानी आदतों को, पुरानी दोस्ती को, पुराने स्वभाव को, झूठ बोलने वाले स्वभाव को, धोखा देने वाले स्वभाव को, सब कुछ को मैंने भी क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। मैं मर गया उसके लिए। अब मैं ये पाप मुझको कितना भी लोभित करे, मुझको आकर्षित करे, मैं उसकी आज्ञा नहीं मानूंगा। ये मतलब है उसका 16 वचन में, आई विल नॉट ओबे सिन टू बिकम इट्स सर्वेंट अगेन। परीक्षाएं जरूर आएंगी, शैतान इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसको मालूम है इस व्यक्ति को मैं मार नहीं सकता हूं। शैतान को मालूम है इस व्यक्ति को मैं मार नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे पास हथियार ही नहीं है। सारे हथियार को मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए खर्च कर दिया। उसके हाथ में एक भी हथियार नहीं। क्या करेगा? धोखा देगा, लुभाएगा, आकर्षित करेगा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, शरीर के द्वारा, कुछ न कुछ करके इसको फिर से वही मृत्यु की हालत में लेकर जाए। मार तो नहीं सकता है, लेकिन मरा हुआ जीवन बना देगा। उड़ाऊ पुत्र को सुअरों के बीच में लेकर चला गया। मरा तो नहीं वो, लेकिन मरी हुई सी जिंदगी। यहां पर मैं भूखा क्या कर रहा हूं? जोर से बोलिए, मैं भूखा मार नहीं सकता, लेकिन मरी हुई हालत में रख देगा आपको। इसलिए आज से पाप की आज्ञा मैं नहीं मानू। प्रभु जी अनुग्रह दो, प्रभु जी दया करो मेरे ऊपर। मैं विश्वास करता हूं मुझको मारने का हथियार शैतान के हाथ में नहीं है, क्योंकि सारे हथियार को तूने ले लिया, उसको निहत्था कर दिया तूने। कुलुस्सियों के 2:15 में पढ़ते हैं। लेकिन वो क्या करता है? झूठ बोलता है। वो उसका आदत ही, वो पुराना जिगर है। वो झूठ बोलेगा, लुभाएगा, कुछ ये दिखाएगा, वहां का चमक दिखाएगा, वहां का बिजली दिखाएगा, फिर से हमको गिरा देगा। तो पहली बात बेटा, हमने मन फिराओ उस राजा की आज्ञा माना। बपतिस्मा में गवाही दो, हमने उसकी भी आज्ञा को माना। प्रभु जी जैसे आप मृत्यु तक आज्ञाकार रहे, मैं भी मृत्यु तक आज्ञाकार रहना चाहता हूं। पहली आज्ञाकारिता, पाप की आज्ञा मत मानना। उस पाप के उस प्रलोभन से बचने का एक सुंदर उपाय क्या मालूम? परमेश्वर के घर की संगति, परमेश्वर का वचन। जितने भी नौजवान आते हैं, चाहे वो नया जन्म पाए हों या थोड़े बड़े भी हों, मैं बार बार उनसे एक बात कहता हूं, एक छोटे बालक के लिए क्या चाहिए बताइए? एक छोटा बालक है, एक तो उसको माँ चाहिए और दूसरे माँ का दूध चाहिए। उसकी माँ चाहे झोपड़ी में रहती हो, या उसकी माँ महल में रहे, या उसकी माँ कोई झोपड़पट्टी में रहे, कोई मतलब, बच्चे को कोई मतलब नहीं है। एक उसका माँ का स्पर्श मिलता रहे और माँ का दूध उसको मिलता रहे, बस वो बच्चा हंसता रहेगा, खेलता रहेगा, आराम से सोएगा, एक बात की कुरकुर नहीं करेगा। हमारी माँ गलतियों के 4:26 के अनुसार प्रभु का घर है, और हमारे लिए दूध परमेश्वर का वचन 1 पतरस 2:2 के समान। प्रभु का घर और प्रभु का वचन। प्रभु का घर हमारे लिए माँ के समान, प्रभु का वचन हमारे लिए दूध के समान है। ये दोनों का सेवन आप करते जाइए, इतनी आसानी से। रहने दीजिए, बच्चा वही करेगा, बच्चा वही करेगा। ये बैलगाड़ी के ऊपर संदूक को ले जा रहे थे, है ना, संदूक को ले जा रहे थे, तो बैलगाड़ी हिल गया, तो संदूक गिरने लगा। उज्जा ने सोचा, अरे संदूक यदि मट्टी में गिर जाएगा तो गंदा हो जाएगा, बड़ा पवित्र जाएगा ये,
तो उसने सोचा ये मैं इसको बचा कर रखूंगा कि मैं इसको गंदा ना होने दूं मट्टी में गिरने से। मट्टी वही काम करेगा जिसके लिए उसको बनाया गया था। परमेश्वर ने मट्टी किसके लिए बनाया? गंदगी के लिए ही बनाया। उज्जा को ये नहीं मालूम था कि मट्टी से ज्यादा गंदगी मेरे हाथ में है। बच्चा वही करेगा जिसको करना चाहिए, वो रोता ही रहेगा, है ना? हाँ। तो पहली बात, ये आज्ञाकारिता हमारे जीवन में बनी रहे, और जब कभी प्रलोभन आते हैं तो उसे बचने की शक्ति प्रभु हमको दे और हम उसकी आज्ञा ना मानने। एक प्रभु का घर और प्रभु का वचन हमारे जीवन के लिए बहुत सुंदर उपाय है उस पाप के दासत्व में न जाने के लिए, उसकी आज्ञाओं को न मानने के लिए। दूसरा, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन, ये एक दूसरी आज्ञा हमको रोज बरोज मानना है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन पढ़िए। म्हणून माझ्या प्रियांनो, मेरे प्रियो, ज्याप्रमाणे तुम्ही सर्वदा हाँ आज्ञा मानित आला आहात, हाँ, पहले से तुम आज्ञा मानते आए हो, माझ्या समक्ष केवळ नव्हे, ना केवल मेरे सामने, तर आता विशेष करून माझ्या गैरहाजरीत गैर हाजिरी में भी ती मानित आहात। मानिता है। तसे हाँ, भय धरून व तरतत कापत आपले कारण साधून घ्या। ये दूसरी आज्ञा है। डरते कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करो। आज जो उद्धार हमें मिला है वो फुल सैल्वेशन नहीं है, हाँ? अधूरा उद्धार है, मतलब थोड़ा। ये उद्धार पूरा कब होगा? जिस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह बादलों की सवारी में आएंगे, उसी दिन हमारे उद्धार का काम पूरा होगा। आज अधूरा है। उस उद्धार के काम को पूरा करने के लिए, उद्धार के काम को पूरा करने का मतलब, जब बादलों में हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो मैं उसको देखूंगा, उसके साथ में जाऊंगा, ये आश्वासन होना चाहिए। उसके लिए कभी कभी हमको दुखों में से भी जाना पड़ेगा, उसके लिए कभी कभी हमको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। पढ़िए इस बात को, 2 थिस्सलुनीकी 1 अध्याय और उसका 5 वचन। 2 थिस्सलुनीकी 1 अध्याय और उसका 5 वचन। हे तर देवाच्या हाँ यथार्थ न्यायाचे प्रमाण आहे, हाँ, ते असे की ज्यासाठी तुम्ही दुःख सोसता, जिसके लिए तुम दुख उठाते हो, तर त्या देवाच्या राज्यास हाँ। योग्य असे तुम्ही गणले जावे। इस राज्य के लिए कभी कभी हमको दुख भी उठाना पड़ेगा, कभी कभी क्या, जरूर उठाना पड़ेगा। जिस राज्य में प्रभु यीशु मसीह ने हमको लेकर आया है, उस राज्य में थोड़ा दुख होगा भी, इसीलिए हम प्रश्न पूछते भी हैं। बपतिस्मा की गवाही दिए हो परमेश्वर के सामने, दुष्ट आत्मा की शक्ति के सामने, संसार के लोगों के सामने, यहीं पर बैठे हुए कुछ अविश्वासी अभी भी हैं, कलीसिया के सामने आप गवाही दे रहे हो। तो इस गवाही के अनुसार कभी कभी हमको दुख भी आएगा, परीक्षाएं होंगी हमारे ऊपर, कभी कभी ये टेस्टिंग्स और ट्रायल्स भी आएंगे। क्या उस समय तुम विश्वास में मजबूत रहोगे? ये प्रश्न जरूर हम पूछते हैं। हम उस दिन बोल देते हाँ मैं रहूंगा, लेकिन कितने बार हम फिसल जाते हैं, कितने बार जरा सा दुख आए कि नहीं, हम प्रभु को भी छोड़ देते हैं, वचन भी छोड़ देते हैं, प्रभु के घर को भी हम छोड़ देते हैं। प्रभु दया करे हमारे ऊपर, दया करे। जिस राज्य में तुमको प्रभु ने लेकर आया और जिस राज्य के लिए वो तुम्हें तैयार कर रहा है, उस राज्य के लिए योग्य यदि तुम पाए जाना चाहते हो, तो उसके लिए जो दुख तुम सोचते हो या दुख उठाते हो, वो बिल्कुल अच्छा है। तीसरी बात, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसका 17 वचन। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसका 17 वचन। तुम्ही आपल्या पुढाऱ्याच्या आज्ञा पाळा, हाँ व त्याच्या अधीन असा। बस बस, तुम अपने, इंग्लिश में लिखा हु हैव द रूल ओवर यू, उनकी अधीनता में रहो। तुम्हारे प्राणों के लिए वो जागते रहते हैं, तुम्हारे प्राणों का हिसाब देने के लिए वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, वो तुमको वचन सुनाते हैं। ये काम उनको खुशी के साथ करने, तो उनको दुखी मत करना, है ना? जो तुम्हारी सेवा करते हैं, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो तुमको प्रभु का वचन सिखाते हैं, उनको दुखी मन से करने के लिए मत देना, खुशी के साथ ये सेवा करने के लिए उनकी आज्ञा मानो और उनकी अधीनता में रहो। भाई फिलिप बहुत ही बढ़िया इस वचन को बोलते थे। भाई फिलिप के शब्दों को मैं बोल रहा हूं, Hebrews chapter 13 and verse 7 पढ़िए, क्या लिखा है? जे तुमचे पुढारी आहेत, हाँ
ज्यांनी देवाचे वचन तुम्हाला सांगितले हाँ, त्यांची आठवण करा. रिमेंबर देम दैट हैव द रूल, उनको स्मरण करो. 17 वचन में तुम्ही आपल्या पुढाऱ्याच्या आज्ञा पाळा व जो त्याच्या तुम आज्ञा- हाँ जो तुमको वचन सिखाते हैं, उनके आज्ञा मानो. 17 वचन, 7 और 17 को जोड़ने से कितना होता है? 17 और 7 24. 24 वचन को पढ़िए. तुम्ही आपल्या सर्व पुढाऱ्यास व सर्व पवित्रास सलाम सांगा. रिमेंबर, ओबे, सैल्यूट मारो उनको. है ना? सैल्यूट किसको मारते हैं? बोलिए. झंडा को देखते हैं तो सैल्यूट मारते हैं, और यदि कोई कमांडिंग ऑफिसर आए सैल्यूट मारते हैं. मतलब आदर की भावना, उनको सम्मान की दृष्टि से देखना. तो सभी संतों को यह बात बताई जाती है, जो सेवक और प्रवचन का सिखाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना करने वाले, ऐसे चरवाहों को प्रभु ने दिया है, उनका स्मरण करें, उनकी आज्ञा माने, और इनको सम्मान की दृष्टि से आप देखते जाएं. ये पूरी बातों को निचोड़ एक बात बोलकर मैं बंद कर दूंगा. कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 13 वचन. कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 13 वचन. त्याने आम्हाला काळोखाच्या सत्तेतून सोडवले हाँ, आणि आपल्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणून घातले. कितना सुंदर है ना. अंधकार के शक्तियों से, उस शैतान के राज्य से उसने मेरा छुटकारा किया है, और अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में मुझको लेकर आया है. तो आज प्रियो, दुनिया में हमारे पास कुछ हो या न हो सकते हम गरीब हैं, हो सकते हम निर्बल हैं, हो सकते हम मूर्ख हैं, हो सकते हम बिल्कुल नाचीज हैं, लेकिन विश्वास करने वालों को उसने अपने राज्य में लेकर आया. एक राजा का राज्य हमको प्रतिज्ञा के रूप में दिया गया. ऐ छोटे झुंड, मत डर, पिता को यही भाया है कि तुम्हें क्या दे? नौकर राज्य में कौन जाता है? नौकरा नहीं, नौकर बनने के लिए राज्य देगा, नौकर नहीं. कितना बड़ा प्रतिज्ञा है. प्रभु का धन्यवाद देते हैं. इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेल कर, इतना बड़ा त्याग और बलिदान कलवरी के क्रूस के ऊपर उसने पूरा किया. शैतान के राज्य में से, अंधकार के राज्य में से हमको अपने बलिदान के द्वारा, उस क्रूस के शक्ति के द्वारा, उस लहू के सामर्थ के द्वारा छुटकारा दिया. अपने पुत्र के राज्य में लेकर आया. हमारी अंधी आंखों को खोल दिया, हमारे बंधनों को उसने मुक्त कर दिया, हमको सत्य के द्वारा स्वतंत्र कर दिया है, हमारा मित्र बन गया है. मृत्यु तक आज्ञाकार रहे. ये समर्पण के साथ आप बपतिस्मा में गवाही देने के लिए जाए. बपतिस्मा का अर्थ हमेशा याद रखिए, एक हमारे विश्वास का परिचय है और दूसरा हमारे आज्ञाकारिता का. परीक्षाएं जरूर आएंगी, लेकिन इस राज्य के लिए यदि थोड़ा दुख भी सहना पड़े, उसको सहते हुए हे प्रभु यीशु आ. प्रभु यीशु ने प्रार्थना भी सिखाया. क्या सिखाया? तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए प्रभु जी. वो राज्य धार्मिकता का है, वो राज्य शांति का है, वो राज्य आनंद का है. पढ़ लीजिए उस वचन को, रोमियो की पत्री 14 अध्याय और उसका 17 वचन. रोमियो की पत्री 14 अध्याय और उसका 17 वचन. कारण खाणे व पिणे ना. हे देवाचे राज्य नाही, हाँ, तर न्यायपद, शांती आणि पवित्र आत्म्यामध्ये आनंद हे देवाचे राज्य आहे. यदि प्रियो नया जन्म पाने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को एक नया राजा मैं स्वीकार किया, उसके बाद भी क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या बनाऊंगा, क्या इकट्ठा करूंगा, बस इन्हीं बातों के पीछे मेरा मन यदि लगा हुआ है, तो रोमी 14:17 के अनुसार बिल्कुल प्रमाणित है, ये परमेश्वर का राज्य में हम नहीं आए हैं ठीक से. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ये नहीं है. यह अन्य जाति लोग ऐसा करते हैं. प्रभु दया करे उस स्वभाव से भी हमको छुटकारा मिले. धार्मिकता, प्रेम, शांति, आनंद, ये बातें उसके राज्य में है. प्रभु इस रीति से अपने राज्य में हमको संभाल कर रखे. दूसरी बात, बपतिस्मा की गवाही के बाद हाथ रखने की सेवा भी होती है. हाथ रखने की सेवा के विषय में एक
छोटा सा विचार मैं बताना चाहता हूं। ये लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स और बैप्टिज्म दोनों का जोड़ी है। बपतिस्मा में हम मसीह की देह में जोड़े गए हैं, हमको मसीह की देह में शामिल किया, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमको अंगीकार किया है। हाथ रखने की सेवा मतलब है कि दूसरे जो देह के अंग हैं उन्होंने भी हमको अंगीकार किए हैं। ठीक है ना? ना केवल प्रभु यीशु मसीह ने मुझको अंगीकार किया, लेकिन इस कलीसिया में, इस देह में जो दूसरे अंग पहले से आ चुके हैं उन्होंने भी मुझको अंगीकार किया है। इस अंगीकार करने, इस एकता के पीछे ना कोई जाति है, ना कोई भाषा है, ना कोई कुल है, ना कोई स्टेटस है, ना कोई धनवान है, ना कोई गरीब है, कोई भेदभाव नहीं है। पढ़िए उस वचन को, गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय, गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 27 और 28। कारण जितके तुम्ही ख्रिस्तामध्ये हाँ, बाप्तिस्मा पावलेला आहा, तितके तुम्ही ख्रिस्त पांघरला. हाँ, त्या त्या तुम्हात कोणी यहुदी नाही किंवा हेलेनी नाही किंवा दास नाही किंवा स्वतंत्र नाही किंवा पुरुष नाही किंवा स्त्री नाही, कारण सर्व तुम्ही ख्रिस्तामध्ये एक आहात. हाथ रखने की सेवा का पहला अर्थ है, प्रभु जी सब प्रकार की भिन्नताओं को तूने मिटा दिया है, हम सबको तूने एक कर दिया है, हम सब तेरी देह के एक अंग हैं। चाहे हम अलग अलग भाषा बोलते भी क्यों ना हो, या अलग अलग जात के ही क्यों ना हो, अलग अलग रंग के ही क्यों ना हो, कई प्रकार की भिन्नताएं हो सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम सबको उसने एक कर दिया है। इस बात की सूचना देते हुए आपके सर के ऊपर हम हाथ रखते हैं। बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने तुमको ग्रहण किया, हाथ रखने की सेवा के द्वारा कलीसिया भी आपको ग्रहण कर रही है। अब इस कलीसिया के लिए जो कुछ दान वरदान प्रभु ने आपको दिया है, जरूर कुछ न कुछ काम करे। जैसे जैसे साल बीतते आ रहे हैं वैसे देखने को मिलता है, मेरी इच्छा यही होती है कि मेरा विचार भी यही होता है कि कलीसिया ही मेरी सेवा करे। मैं जो चाहता हूं वो कलीसिया करे, लेकिन मैंने कलीसिया के लिए क्या योगदान दिया, इस गवाही को बनाने के लिए मेरा क्या योगदान है, इसके आत्मिकता को बनाए रखने में मेरा योगदान कितना है, इस कलीसिया की पवित्रता को कहीं मैं भंग तो नहीं कर दिया, इस कलीसिया की जो खूबसूरती है उसको मैंने कहीं बर्बाद तो नहीं कर दिया। मेरा योगदान इसमें जरूर होना चाहिए। और जो दान वरदान प्रभु ने दिया है, जो काम प्रभु ने दिया है, जरूर आप अपने पढ़ाई के साथ, अपने नौकरी के साथ, अपने व्यवसाय बिजनेस के साथ साथ प्रभु के घर में भी कुछ उपयोगी काम आपको करना है। पहला तिमोथी 4 अध्याय और उसका 14 वचन। पहला तिमोथी 4 अध्याय और उसका 14। तुझ्यावर वडील वर्ग हात ठेवीत असता, हाँ, भविष्यवादाकडून तुला देण्यात आलेले जे कृपादान हाँ, तुझ्यामध्ये आहे हाँ, त्याची उपेक्षा करू नको. आप इस बात पर भी विश्वास करिए, वडील वर्ग जब आपके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे तो कुछ ना कुछ कृपा दान, मतलब अनुग्रह का दान, हमारी योग्यता के अनुसार नहीं, वो कृपा दान जब प्रभु देता है तो उसका एक दिन वो हिसाब मांगेगा। और उसको हम कलीसिया के लिए उपयोगी, किसी न किसी काम करने के लिए हमारा योगदान जरूर होना चाहिए, चाहे वो जवान बच्चे हों, लड़के हों या लड़कियां हों। प्रभु इस रीति से हमारी गवाही को पक्की करे और इस गवाही में हमको बनाए रखे, हमारे विश्वास की गवाही, हमारे आज्ञाकारिता की गवाही। ना केवल आज के दिन, आज आपसे हम पूछेंगे क्या तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो आप बोलेंगे हाँ विश्वास किया, लेकिन उसके बाद क्या, अब मैं जो जीता हूं वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा ही जीता हूं, आगे भी वही विश्वास में जीना है। मेरा धर्मी दास विश्वास में ही जिएगा। दूसरी बात, आज्ञा केवल आज नहीं, जीवन के अंत तक जो कुछ वो आज्ञा हमें देता है, चाहे वो वचन के द्वारा हो, चाहे वो सिद्धांत के द्वारा, चाहे वो बड़ों के द्वारा हो, उसकी आज्ञा को मानते हुए, और इस राज्य के लिए यदि हमें दुख भी उठाना पड़े, बड़े आनंद और खुशी के साथ उस दुख को सहते हुए आने वाले उस राज्य के लिए हम योग्य गिने जाएंगे। प्रभु आपको इस रीति से इस गवाही के लिए तैयार करे।